हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे मिड पॉइंट का जो आपका कैसे कोऑर्डिनेट निकलता है, यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होता है, कैसे उसको निकाला जाएगा। यानी कि फॉर्मूला होता है x को जोड़ के बट्टा दो, y में y के जोड़ के बट्टा दो। दैट मीन्स x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने उसको पिछले वीडियो में समाप्त किया। आज हम लोग एक नए कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है केंद्रक, जो कि आपके एग्जाम में पूछते हैं। ओके, यानी इस टर्म से भी आपको मतलब इस टॉपिक से भी, यानी जो सेंट्रोइड है, केंद्रक है, या इसी को गुरुत्व केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इससे भी सवाल बनते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि गुरुत्व केंद्र क्या है, दैट मीन्स केंद्रक क्या है, व्हाट इज सेंट्रोइड, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आपका यहाँ पर है बाबू केंद्रक, क्या बाबू, केंद्रक। केंद्रक को हम लोग गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, इसका अगर केंद्रक की बात करा जाए, केंद्रक की अगर बात करा जाए तो अंग्रेजी में सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे सेंट्रोइड कहा जाता है। ओके, सेंट्रोइड होता क्या है? तो सेंट्रोइड समझने के लिए आपको त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में जानकारी लेना होगा। ओके, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं माध्यिका। क्या होता है माध्यिका? मेडियन, माध्यिका आपका हो गया, माध्यिका बोले तो बाबू मेडियन। क्या होता है? मेडियन, माध्यिका। यानी कि सांख्यिकी में भी माध्यिका पढ़ना है, वहां पर भी मेडियन पढ़ना है। आंकड़ों का माध्य यानी माध्यिका कैसे निकाले, माध्यिका या माध्यक भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्री की माध्यिका की बात कर रहा है। इसकी परिभाषा और उस आंकड़ा वाला बोले तो सांख्यिकी वाला, दोनों में डिफरेंसेस हैं। ओके, तो कहने का मतलब अगर बात करें जाए माध्यिका के, तो माध्यिका क्या होता है? माध्यिका होता है किसी त्रिभुज, क्या, किसी त्रिभुज एवं किसी त्रिभुज के शीर्ष एवं उस शीर्ष के सम्मुख भुजा, सम्मुख बोले तो सामने वाला, सम्मुख भुजा को मिलाने वाला, क्या, मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहा जाता है। कहने का मतलब है अगर कोई त्रिभुज है बाबू और त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष में से फ्रॉम एनी वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स से अगर सामने वाली भुजा को मिलाया जाए, क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज के शीर्ष एवं शीर्ष के सम्मुख भुजा के लिखेंगे, शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, क्या बाबू यहाँ बोलना होगा मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? किसी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उस शीर्ष एवं सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। दैट मीन्स द लाइन ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड टू दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड आपका मेडियन। ओके, यानी अगर इसको समझा जाए विद फिगर, तो एक मान लीजिए, जैसे अगर इसको समझा जाए क्या, कि अगर इस प्रकार से बोला जाए, इसका दूसरा भी परिभाषा बोल सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से एक रेखा खींची जाए और वह रेखा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वह रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट में और स्मार्टली बोल सकते हैं। ओके, तो यानी कि ये त्रिभुज है ABC, दिस इज अ ट्रायंगल ABC इन विच, मान लेते हैं AD इज अ मेडियन। मेडियन क्या है आपका? AD मेडियन है। ओके, यानी AD क्या है आपका? माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है बाबू, तो सामने वाला शीर्ष, कोई भी शीर्ष यहां से खींचे तो सामने वाला माने इस शीर्ष से सम्मुख भुजा को, यानी सामने वाली भुजा को, दैट मींस BC को 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा। यानी यहां पर क्या हो जाएगा बाबू,
यहाँ अगर एडी, एडी क्या है, माध्यिका है, एडी क्या है, अगर माध्यिका, माध्यिका है, अगर एडी माध्यिका है, इसीलिए बोल सकते हैं हम लोग क्या, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं अगर एडी माध्यिका है तो इसलिए बोल सकते हैं कि बी डी बराबर का होगा डी सी, बी डी बराबर डी सी होगा। दैट मीन्स डी बी सी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, डी का हो जाएगा बी सी का मध्य बिंदु होगा। इसी प्रकार से अगर बात करा जाए कि त्रिभुज में आपका क्या, कोई भी अगर त्रिभुज हो, त्रिभुज में कितनी आपका माध्यिका हो सकते हैं, तो किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज के कोई भी प्रकार हो, किसी भी त्रिभुज में, इसको त्रिभुज बोलेंगे, किसी भी त्रिभुज में कुल टोटल कुल 3 माध्यिकाएं होते हैं, 3 माध्यिकाएं होते हैं, 3 माध्यिकाएं होते हैं, 3 माध्यिकाएं होते हैं। देयर आर 3 मेडियंस इन एनी ट्रायंगल। ओके, यानी कि किसी भी प्रकार के ट्रायंगल, चाहे वो आपका समकोण त्रिभुज हो, न्यूनकोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, आपका समबाहु त्रिभुज हो या विषम बाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, यानी इन सातों को जो बोले उनमें से कोई भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुजों में आपकी माध्यिकाओं की संख्या कितनी होती है, 3, क्योंकि त्रिभुज किसी भी प्रकार के हो उसमें 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्ष में से किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ओके, उसको मेडियन कहते हैं। यानी किसी भी त्रिभुज में कुल माध्यिकाओं की संख्या कितनी होती है, 3। अगर इसको फिगर से समझा जाए बाबू तो अच्छा आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर एक ट्रायंगल लेते हैं PQR या ABCD, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ नाम पर कोई पाबंदी नहीं है, आप जो भी आपको फैमिलियर लगे, फ्रेंडली लगे, यू कैन टेक। ओके, आप ले सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर ABC है तो मान लीजिए यहाँ से एक हम लोग यहाँ पर इसको खींच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक खींच दिया, यहाँ पर ऐसे, ओके, और यहाँ से भी तो खींच सकते हैं ऐसे। तो अगर ये आया है AD, यहाँ से आया आपका AD, तो ये 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप्स के ट्रायंगल हैं। ओके, ये एट रैंडम हम मान के चलेंगे कि 90 डिग्री नहीं है और यहाँ ये बराबर है, इससे गया तो ये बराबर हो जाएगा, और अगर इस शीर्ष से गया तो आपको ये दोनों आपको भाग बराबर हो जाएगा। मतलब CF ले लेते हैं और इधर में लेते हैं AD और इन्हें लेते हैं BE, और ये सभी के सभी यहाँ पर क्या है, माध्यिकाएं हैं, क्योंकि सामने वाली भुजा को, सम्मुख भुजा को अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब समद्विभाजित कर रहे हैं। ओके, तो बाबू जहां पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे से मिला और वो हिजे एक पॉइंट खिला जिसका नाम है केंद्रक, जिसका नाम है केंद्रक। कहने का मतलब यानी तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, दैट मीन्स प्रतिच्छेदन बिंदु को, या कह सकते हैं मिलन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मेडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसी को कहा जाता है। ओके, इस पॉइंट का तो हम लोग 2 नंबर में क्या लिखेंगे, अगर नोट पॉइंट के बात करा जाए, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 में बात करा जाए कि त्रिभुज के क्या बाबू, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु, क्या बाबू, कटान बिंदु, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु या मिलन बिंदु को, कटान बिंदु को माध्यिका या आपको केंद्रक कहा जाता है। क्या बाबू, केंद्रक कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। ओके, यानी अगर बात करा जाए कि अगर एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पर A, B एंड C, तो यहाँ पर अगर 3 यहाँ से अगर मेडियन खींचा जाए, माध्यिका अगर खींचा जाए तीनों शीर्ष से अगर माध्यिका खींचा जाए तीनों शीर्ष से, तो जो ये मिलन बिंदु हुआ इसी को हम लोग कहते हैं केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, सेंट्रोइड कहा जाता है, या इसी को कहते हैं गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इस नोट का अगर बात करा जाए, इस नोट का अगर C नंबर में बात करा जाए, C नंबर नोट में कि जो केंद्रक होता है, क्या बाबू, जो केंद्रक होता है उसे
सामान्यतः, सामान्यतः यानी कि जनरली इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी या कैपिटल जी से। सी बोले तो सेंट्रॉइड बोलते हैं इसलिए सी बोल सकते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं तो उसी ग्रेविटी का जी भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स सामान्यतः सी या जी द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है, किया जाता है या रिप्रेजेंट करा जाता है। यानी कि इसको सी या आपका जी द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है। दैट मीन्स ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, या सी बोल सकते हैं इसको। यानी सेंटर ऑफ, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, गुरुत्व केंद्र भी बोल सकते हैं, या फिर केंद्रक भी बोल सकते हैं। तो पहले आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा कि केंद्रक क्या होते हैं। तो केंद्रक को जानने के लिए माध्यिका जानना होगा। माध्यिका वह रेखाखंड है जो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहा जाता है, आपको माध्यिका कहा जाता है। यानी अगर सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करे, दैट लाइन विल बी द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ओके, यहाँ पर अगर ये क्या है आपका एडी माध्यिका है तो बीडी बराबर डीसी हो जाएगा, दिस वन बराबर दिस वन, यानी दोनों बोथ पार्ट्स इक्वल होंगे इन लेंथ। ओके, यानी माध्यिका से संबंधित कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, और उन पॉइंट्स में हम लोगों ने जाना कि कुल 3 माध्यिकाएं होते हैं, क्योंकि तीनों शीर्ष से किसी से खींचा जा सकता है। और त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, जो हम लोगों का मेन टॉपिक था, उसी को कहते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और गुरुत्व केंद्र को सामान्यतः हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग जी या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसी से रिलेटेड नोट नंबर डी है, जो कि आपका केंद्रक माध्यिकाओं को क्या करता है उसके बारे में जान लेते हैं, जिससे हम लोगों का जो केंद्रक का सूत्र होता है, जो रटते हैं हम लोग, वो आज हम लोग प्रूव कर लेंगे उसको। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि पहले आपका जो माध्यिका और इस केंद्रक में क्या कैसे संबंध होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर बात करा जाए नोट नंबर डी में, बाबू क्या नोट नंबर डी में है, डी नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि केंद्रक, क्या बाबू, केंद्रक माध्यिकाओं को, क्या बाबू, केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के रेशियो में, मतलब 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि बांटता है या बांटते हैं। माध्यिकाएं जो हैं, आपका जो माध्यिकाएं हैं, यानी केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में मान लीजिए बांटता है। एक ना केंद्रक है तो आपका एक है, बांटता है। जैसे अगर बात करा जाए बाबू, अगर यहाँ एक ट्रायंगल ले लेते हैं कि किस हिस्से को कैसे बांटेगा, तो यहाँ पर देखते हैं, एक यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी एंड दिस इज सी। अगर इन तीनों ट्रायंगल्स, अगर इस तीनों वर्टेक्स से अगर एक खींचा जाए, तो हम एक समझने के लिए खींच देते हैं। यहाँ से एक मान लीजिए, यहाँ पर एडी क्या है, माध्यिका है, तो ये दोनों लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर। दैट मीन्स डी साइड बीसी का, यानी भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु का नियामक हम लोग पिछले वीडियो में ही सीखे हुए हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर केंद्रक क्या है आपका, ये आपका केंद्रक है, यानी कि गुरुत्व केंद्र है। अगर यहाँ पर गुरुत्व केंद्र है, दिस इज द गुरुत्व केंद्र जी या सी, ये आपका क्या है, केंद्रक। अगर ये केंद्रक है बाबू, अगर ये केंद्रक है, सेंट्रॉइड है, तो यह सेंट्रॉइड का किया किसी भी माध्यिका को आपको 2:1 के अनुपात में बांट देगा। ओके, तो कहने का मतलब ये हिस्सा 2 होगा, शीर्ष वाला जो हिस्सा होता है दिस वन, ये आपका 2 हो जाएगा, और जो ये हिस्सा होता है शीर्ष से दूर वाला, तो ये आपका 1 हो जाता है। ओके, इसी प्रकार से कोई भी मान लीजिए रैंडम खींच दिया, ऐसे खींचे और यहाँ से ऐसे खींच दिए ए बी सी, और यहाँ से ऐसे खींचे, तो ये जो होगा, मान लीजिए अगर ये है, तो ये हिस्सा शीर्ष से शुरुआत वाला 1, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1। अगर इसी प्रकार से कोई अगर ए बी और सी यहाँ से खींच रहा है, तो यहाँ मान लीजिए अगर सेंट्रॉइड है, तो यानी कि केंद्रक है, तो ये हिस्सा 2 हो जाएगा, शीर्ष वाला हिस्सा 2, और ये जो बचल का हिस्सा है 1 हो जाएगा। मतलब यानी कि जो केंद्रक होता है माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1 रेशियो। ओके, आपको इसी पॉइंट के मदद से हम लोग सेंट्रॉइड का जो नियामक होता है
उसको हम लोग आसानी से प्रूव कर पाएंगे और जान पाएंगे कि उसका सूत्र कैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 होता है, उसको आसानी से जान पाएंगे। ओके, तो के बारे में बात करा जाए तो नोट नंबर अगर डी ई का बात करा जाए तो जो माध्यिका होता है बाबू, यानी समबाहु त्रिभुज के लिए अगर बात करा जाए, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होता है, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका जो होता है, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका आपका बराबर होगा ऊंचाई, यानी कि समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर होगा, यानी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका मतलब उसकी ऊंचाई हाइट के बराबर हो जाएगा। अगर बात करा जाए समबाहु त्रिभुज का कोण अर्धक, कोण अर्धक बोल सकते हैं, कोण बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं, या फिर लंब समद्विभाजक, यानी कि बोले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी लंब समद्विभाजक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सभी को अगर बात करा जाए सभी के सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस में, तो हम बोल सकते हैं किस में, तो समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका बोल रहा है मतलब तो उस त्रिभुज की ऊंचाई बोल रहा है। अगर बोल दिया किसी समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई इतना है, मान लीजिए आपको दे दिया 10 रूट 2 मीटर है, 10 रूट 3 मीटर है, 10 रूट मान लीजिए या 20 रूट 3 मीटर है। ओके, अगर उसका पूछ दिया एरिया निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए, तो आप आसानी से कर पाइएगा क्योंकि उसका ऊंचाई का फॉर्मूला आपको पता है। लेकिन अगर सवाल बोल दे कि किसी समबाहु त्रिभुज के माध्यिका की जो लंबाई है वो आपको दे दिया 3 रूट 3 सेंटीमीटर, 3 रूट 3 सेंटीमीटर, तो आप फ्री हो जाइएगा। कहने का मतलब कैसे फ्री हो जाइएगा, यानी यह जानकारी अगर नहीं रहेगा हम लोगों को कि जो माध्यिका ही होता है, जो माध्यिका ही उसका क्या करता है, ऊंचाई का, सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में। और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में सभी शीर्ष से नहीं, जो ये बराबर भुजा है उस जो बराबर भुजवा है ना, इसके मिलन बिंदु से अगर खींचा जाए तब इसके लिए यह माध्यिका, सिर्फ यह माध्यिका ही ऊंचाई, कोण अर्धक पर जो लंब समद्विभाजक सब एक ही होता है इसमें भी, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी, लेकिन उस शीर्ष से जो दोनों साइडों जो बराबर हो वो दोनों के मिलन बिंदु वाला से अगर खींचा जाए तो ओके। लेकिन समबाहु त्रिभुज में सब के सब होता है बराबर। ओके, और जो कुछ देर पहले बोल रहे थे कि लंबवत नहीं होता है, वो भी आपका क्या हो जाता है, इसमें लंबवत हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। चाहे माध्यिका खींचिए, हाइट खींचिए, यहाँ 90 डिग्री बनाएगा ही और बांटेगा भी आपको कब, जब ये सभी भुजाएं अगर यहाँ बराबर है, ए बी बराबर BC बराबर AC है, यानी कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ओके, यानी कि सभी के सभी बराबर होते हैं। तो हम लोगों का जो मेन टॉपिक था केंद्रक, इनके बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि केंद्रक होता क्या है। तो केंद्रक जानने से पहले हम लोगों ने देखा कि माध्यिका क्या होता है, और माध्यिका से संबंधित होता है केंद्रक, यानी किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वह रेखा क्या होती है, त्रिभुज की माध्यिका होती है। किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होते हैं, और क्या सभी माध्यिकाएं आपस में बराबर होते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस समबाहु त्रिभुज में ही सभी माध्यिकाएं, यानी कि ये माध्यिका सभी के सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और किसी त्रिभुज में कोई माध्यिका बराबर नहीं होगा। ओके, और साथ ही किसी में बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आपको बराबर सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में इन तीनों माध्यिकाएं होंगी। ओके, और एट रैंडम किसी भी त्रिभुज में बराबर नहीं होगी। तो हम लोगों ने माध्यिका देखा, और जो माध्यिकाओं के जो कटान बिंदु होता था इसी को हम लोग कहते थे केंद्र। वही कोण अर्धकों का कटान बिंदु को क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। लंब समद्विभाजक, जहां लंब समद्विभाजक मिलते हैं यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसे लंब केंद्र कहते हैं, अर्थो सेंटर। तो अगर समबाहु त्रिभुज की बात करा जाए तो यहाँ पर आपका केंद्रक जो हो गया, केंद्रक हो गया, वही आपका क्या हो जाता है, आपका ऑर्थो सेंटर हो जाता है, यानी लंब केंद्र भी यही हो जाता है, लंब केंद्र भी यही हो जाता है, लंब केंद्र भी हो जाता है, और यही बराबर क्या हो जाता है आपका, लंब केंद्र के साथ साथ अंतः केंद्र भी हो जाता है। समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र भी इसे कहते हैं। लेकिन अगर अदर ट्रायंगल्स की बात किया जाए तो ये सभी अलग अलग डेफिनेशन इनके होते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी के सभी बराबर हो जाते हैं। केंद्रक, लंब केंद्र और अंतः केंद्र, कहने का मतलब है कि समबाहु त्रिभुज में आपका जो यहाँ केंद्रक निकालेंगे हम लोग, कहने का मतलब इसका निकालने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन सेंस
कि आपको जो मादिका होता है वही कोणवर्धक होता है, वही लमसम विभाजक होता है। तो इन दिस केस ऐसे सिचुएशन में ये तीनों के तीनों नाम एक ही है, बराबर हो जाते हैं। निकालने का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, बट ये आपको क्या होंगे, इन डेफिनेशन में आपको क्या होंगे, एक ही बिंदु हो जाएंगे। एक ही बिंदु आपका ये भी होगा, यही बिंदु ये भी कहलाएगा, यही बिंदु का कहलाएगा, ये भी कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज में स्पेशल टाइप ऑफ केस है। ओके, यानी स्पेशल केस समबाहु त्रिभुज में बनता है, लेकिन और किसी त्रिभुज में नहीं। तो अब हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि मादिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक किसी भी मादिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स अगर एक मादिका खींचा जाए तो ये 2 हिस्सा हो गया, यहाँ अगर यहाँ केंद्रक है तो ये 1 हिस्सा हो गया। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि समबाहु त्रिभुज में कैसे क्या एक स्पेशल टाइप ऑफ केस बनता है। और अब हम लोग इसको अच्छे से केंद्रक का जो सूत्र है उसको सिद्ध कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, रटने से बच सकते हैं, यानी पढ़ने की जगह हम लोग सीख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।